नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आपको बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं, आपने बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे सुर्खियों में आपने सुना होगा। सीजीआई बीआर गवई के ऊपर जूता फेंका गया। आखिर वह जूता क्यों फेंकने का प्रयास किया गया? जो राकेश किशोर सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया, आप सोचिए, उसने एक नारा भी देते हुए कहा, जूता फेंकते हुए उसने कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वह कैसा सनातन जो भारतीय संविधान से पूरा देश चलता है? तो सनातन का मतलब क्या है? सनातन का स्थान क्या है इस भारत में? जो मुख्य आयुक्त है, जो पूरे भारत को संचालित करने वाला मुख्य न्यायाधीश, सोचिए अगर उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे प्रहार किया जा रहा है, तो आम जनमानस, जो आम जनता है, जिसके पास ना पैसा है, ना पावर है, ना पॉलिटिकली पावर है, उसका क्या हाल, क्या हश्र होता होगा? आप सोच सकते हैं इसको कि आने वाले समय में, या तो इस समय देश को चलाने वाले लोग कितने खतरनाक हैं, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि जब मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी? जो देश में तरह तरह के धर्म के पीछे, धर्म की आड़ में लोग रोटियां सेक रहे हैं, उनका एक ही कारण, एक ही मकसद था, उनको बेइज्जत करने का। आपको कारण मैं बता दूं, उनका एक कारण था कि जब आरएसएस का 100 साल पूरा हुआ, उनकी माता को वहां पर मुख्य रूप से जो है बुलाया गया कि आप आइए, मुख्य आगंतुक आप रहेंगे। तो उन्होंने बीआर गवई की मां ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम ऐसे कार्यक्रम में नहीं आएंगे, क्योंकि जो हिंदू है वह दलित विरोधी है। उनकी मानसिकता दलितों के प्रति ठीक नहीं है, हम नहीं आ सकते हैं। तो सोचिए, उसका बदला लेने के लिए 2 टके का वकील, उसका नाम राकेश किशोर है, वह राकेश किशोर सीजीआई बीआर गवई को अपमानित करने का काम करता है। कहां है दलितों के नेता? कहां है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं कि हम संविधान को बचाने की बात करते हैं? कहां गए वो सारे संगठन? दलितों के हो, चाहे ओबीसी समाज के हो, चाहे जिस समाज के हो, सत्ता में बैठे हुए लोग, क्या उनको यह चीज दिखाई नहीं देता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसका इस तरीके से ऐसा अपमान किया जा रहा है? वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे किस तरीके से, कैसे उनका अपमान किया जा रहा है। सोचिए कि आम जनता, इस भोली भाली जनता को किस तरीके से, कैसे ठगा जा रहा है। कहां गए प्रधानमंत्री? कहां गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो महामहिम की कुर्सी पर है? पता है, इतने बड़े पद पर होकर के सबका अपमान होता है। जितने भी दलित हैं सबका अपमान हो रहा है, लेकिन उनको सिर्फ सत्ता की मलाई खाना है, इसके लिए चुप हैं। जब तक आप अपना निजी स्वार्थ नहीं त्यागेंगे, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर का अपमान किया गया, आज बीआर गवई का अपमान किया गया, जो आम शोषित पीड़ित वंचित समाज है उसका अपमान हो ही रहा है। तो आप कहां सुरक्षित हो? आप जरा सोचिए कि आपकी सुरक्षा में कितनी चूक हो सकती है, आपकी जान उन लोगों के लिए कितना मायने रख सकती है। आप सीजीआई बीआर गवई से ही आप एक उदाहरण ले सकते हो। सीजीआई बीआर गवई के साथ कौन कौन, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पत्रकार भी आ रहे हैं, तो उनकी क्या राय है आपको मैं बता दूं कि जो श्रीनिवास बीवी, पूर्व आईओआईसी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि रायबरेली में एक दलित के साथ घटना होती है और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला होता है। सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य पूरे भारत को जो संचालित करने का काम करता है, जो सबको न्याय दिलाता है, जिसपे लोगों की आस्था है, लोगों को भरोसा है, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। पूरे भारत पर हमला हो रहा है, पूरे दलितों पर हमला हो रहा है। पूरे विश्व में इसकी कितनी बेइज्जती होगी भारत की, इस पे आप विचार करिए। और एक मरियम टैगोर ने, उन्होंने लिखा, 100 साल में आरएसएस की फैलाई नफरत का नतीजा है कि सीजीआई के ऊपर हमला किया गया। सोचिए, ये आम जनता नहीं, जो ये
अपना बयान दे रहे हैं, ये पर्चे के मोहताज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इधर एक अजित भारती करके हैं, यह आरंभ है ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा। आप सोचिए इनकी कितनी दरिंदगी भरी मानसिकता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यह बंदा क्या कह रहा है, यह आरंभ है। आरंभ का मतलब अभी तो यह शुरुआत है, सीजीआई से शुरुआत आरंभ हुआ कह रहा है, तो सोचिए इसकी भयावह कितनी बड़ी तस्वीर आने वाली है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज के लोगों, अभी इस बात को आप समझो कि जो इस तरीके से इसका आरंभ बता रहा है तो उसका अंत कितना भयावह होगा, ये आप सोचिए। यह कह रहा है कि ऐसे पतित हिंदू, पतित का मतलब समझो गिरे हुए हिंदू, मतलब हिंदू भी कह रहा है और गिरे हुए हिंदू कह रहा है। इसको आप समझिए वह किस तरीके से कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कायर जजों के साथ जो सीजीआई वह कायर है, एक झटके में मसल करके उससे वकील को रख सकता है, लेकिन उसके अंदर मानवता है, वह बौद्धज्म को मानने वाला है, वह बुद्ध की विचारधारा को मानता है, इसलिए जो है वह जज है, उसको और तो एक ही झटके में उठा करके जेल में डाल सकता है।